हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरबीएससी वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का साइंस बड़ी। आपको मैं पढ़ाऊंगा यहां पर ढेर सारी विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ शानदार जानदार मजेदार दमदार सी बातें। भाई देखो, साइंस एक जीवन का विज्ञान है ना। साइंस एक जीने की कला है भाई, जिसमें हर पल हर सेकंड कुछ नई जानकारी मिलती है। तो आज मैं आपको बताया उन बातों के बारे में पढ़ाऊंगा जिन बातों के बारे में हम जानकर भी नहीं जान पाए। तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चा? सूक्ष्म जीव के बारे में, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, हमारे विज्ञान का, हमारी लिविंग साइंस का एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल भी इसे मिस करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी इसे भूलने की कोशिश मत करना। हमारे लिए सूक्ष्म जीव, हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है। तो इस चैप्टर में हम वही सब सीखेंगे कि कब ये हमारे दोस्त हो जाते हैं और कब ये हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है ना, वो चैप्टर आपके लिए आंखें खोल के रख देगा। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जिसमें बहुत सारा राज छुपा हुआ था, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक सूक्ष्म जीव पहला पढ़ेंगे, ठीक है। आप अगर वर्ड को कैच करो, सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म, ठीक है। अगर आप मेरे शब्दों को कैच कर पा रहे हो ना, तो यहां पर सबसे पहला वर्ड लिखा है सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म को हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? बहुत ही छोटा, ठीक है ना। सूक्ष्म को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं तो बहुत ही छोटा, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि हम उसको देख ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में वो चीजें भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। पता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि हमें जो दिखाई दे वही हो, सिर्फ इसके अलावा वो भी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसका जीता जाता उदाहरण क्या है? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पता है, हम बीमार भी पड़ते हैं इनके कारण, हम इलाज भी करते हैं इनके कारण, हम जीते भी इनके कारण है। हमारे शरीर में बहुत सारी अभिक्रिया इनके कारण होती है। हमारे भोजन को पचाने में, हमारे भोजन को बनाने में, हमारे भोजन के सड़ाने में, इन सभी के पीछे सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, ठीक है। अब देखो, इन्हें हम भैया देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत ही छोटे, इसे हम देख भी नहीं सकते। मतलब इतने छोटे होते हैं कि हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है। इतने छोटे होने के कारण हम इसे कैसे देखेंगे यार? बड़ी दिक्कत है ना, जब हम हमें देख नहीं सकते फिर भी ये होते। अब हम इसे देखेंगे कैसे? ठीक है, हम इसे देखने के लिए अलग अलग उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक उपकरण होता है जिसको कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटा, और दर्शी मतलब देखने वाला। पता है आपको कितनी जूम तक करना पड़ती है? आपको 1000x तक करना पड़ता है, कभी कभी तो 10,000x भी करना पड़ता है। एक्स का है ना, मतलब मल्टीप्लाई। आपने ये सब तो पता ही होगा, आप लोग बहुत फोन चलाते होंगे और फोन पर देख रहे हो 100x 1000x 2000x। मतलब आप एक छोटे से डॉट को लो और उस डॉट को 1000 टाइम जूम कर दो। 1000 टाइम जब आप इसे जूम कर दोगे ना, तब आपको शायद एक सूक्ष्म जीव दिखाई दे। ये बहुत छोटे होते हैं बच्चा, इतने छोटे कि अभी हमारे आसपास प्रेजेंट है। आपने कभी एक नाम सुना है, बैक्टीरिया? ओ, मैंने यहां हाथ लगा दिया तो मुझे बैक्टीरिया लग गया, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बच्चा, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये बहुत नुकसान देते हैं, ठीक है। बहुत मतलब बहुत, ठीक है। और कुछ कुछ फायदा भी देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, सूक्ष्म जीव है ना को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। सूक्ष्म जीव को अलग अलग प्रकार में बांटा गया, जिसमें से एक है जीवाणु। एक प्रकार क्या है बच्चा? जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है ना बच्चा। जीवाणु सामान्यतः पहला प्रकार क्या है? जीवाणु, जिसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है ये कवक, जिसको फंगाई कहा जाता है, ठीक है। अगला है बच्चा प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ को तो प्रोटोजोआ ही कहते हैं। अगला है शैवाल, जिसको एल्गाई कहा जाता है, ठीक है बच्चा, याद रखना। तो सूक्ष्म जीव को जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक है जीवाणु, एक है फंगाई, एक है प्रोटोजोआ और एक है शैवाल। ये देखो, ये हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है तो ये सूक्ष्म नहीं है,
ठीक है, ये हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है तो ये सूक्ष्म नहीं है, पर इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसे ये देखो, ये भी हमें हमारी आंखों से दिखाई दिया आता हुआ, तो ये सूक्ष्म नहीं है बेटा। ठीक है, अगर ये आपको हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता तो ये सूक्ष्म हो जाते बहुत, तो ये तो देखने होंगे, इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जीवाणु, सामान्यतः जीवाणु जो होते हैं ना बच्चा, एक कोशीय होते हैं। ठीक है ना, ये खुद ही एक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है ना, कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे, वक्त आएगा इसके बारे में पढ़ने का। हमारे शरीर की संरचनात्मक, हमारे शरीर की आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणु एक कोशी होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, कवक जो होते हैं एक कोशी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। जिसके अंदर एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशी कहते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है उन्हें बहुकोशी कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशी होते हैं और सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। अगला है शैवाल, सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, अब देखो जीवाणु, भैया लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपने कभी ना कभी दही खाया होगा, है ना, दही, दही से लस्सी बनाई होगी, लस्सी से छाछ बनाई होगी। जब हम दही, लस्सी वगैरह जब हम खाते ना, तो हमको लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही दूध से दही बनता है। ये गुड बैक्टीरिया में काउंट होते हैं, ये हमारे पाचन में मदद करते हैं। एक बात और मैं बताता हूं, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह का समय है तो बिना ब्रश किए पानी पी लो। ठीक है, सुबह उठे, ऐसे तांबे की बोतल या फिर तांबे के बर्तन में आपने पानी रखा, ऐसे ढक्कन खोला, पी लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर भी गुड बैक्टीरिया होता है ना। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ये भोजन के पाचन में मदद करता है। कवक या फंगाई, सामान्यतः ये यीस्ट या फिर मशरूम इसके उदाहरण होते हैं बच्चा। ठीक है ना बच्चा, अगला है प्रोटोजुआ, अमीबा और स्पाइरुलिना किसका है बच्चा? शैवाल का। अब मैं एक एक कर कर सबके बारे में बताता हूं। सबसे पहला है जीवाणु। ठीक है भाई, देखो कभी कभी अच्छे होते हैं और कभी कभी बुरे होते हैं। जब आप इस दही को, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक बार देख लिया था दही को, है ना, मैं, आप लोग तो बिल्कुल मत देखना, कई गुना जूम कर माइक्रोस्कोप पर, तो ऐसा दिखता है दही अंदर से। कई दिनों तक मैंने खाया नहीं था, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि यार ये तो गुड फॉर हेल्थ होता है, ये तो अच्छा होता है हेल्थ के, तो फिर मैंने खाना शुरू कर दिया। तो सामान्यतः सूक्ष्म जीव को चार भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है बच्चा कवक, ठीक है ना बच्चा, कवक, पेनिसिलियम जैसे। ठीक है, अगला है बच्चा, है ना, अगला है प्रोटोजोआ जैसे ये, और अगला है शैवाल। ठीक है बच्चा, अब आगे पढ़ते हैं बच्चा, है ना बच्चा, देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से भाई, ये शैवाल के बारे में हम थोड़ा सा और समझा। अब देखो बच्चा, एक और, ये शैवाल का चौथा रूप था। अब आपने एक सुना होगा विषाणु, वायरस। ठीक है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? वायरस। आपने कभी ना कभी वायरस के बारे में सुना तो होगा। ठीक है ना, इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको कहा जाता है वायरस। ठीक है, या फिर विषाणु। ठीक है, आप देखना, सुनना ध्यान से, जैसे आप वायरस सुनते हो ना, तो आप सोचते हो यार ऐसी कुछ चीज, ऐसा कुछ सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अभी थोड़े समय पहले कोरोना वायरस आपने तो देखा, जब आप बहुत छोटे हो गए, मुश्किल से कुछ सालों के, 5 6 7 8 साल के हो गए आप लोग, तो पूरे वर्ल्ड को बंद करवा दिया था इस कोरोना वायरस ने। इतना छोटा सा सूक्ष्म जीव जो दिखाई तक नहीं देता, और ये दिखाई नहीं देता लेकिन इसने इतनी ताकत रखी अपने अंदर कि पूरे विश्व को बंद करवा दिया। तो ये क्या था? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है, लेकिन इन्हें 4 वर्गों में नहीं गिना। ठीक है, क्योंकि ये अपना विकास स्वयं नहीं करता। ठीक है ना, मतलब ऐसा तो था नहीं कि भाई कोरोना वायरस जो था वो अपने आप ही जी रहा हो, बिल्कुल नहीं। उसे अपने विकास के लिए, अपने शरीर के विकास के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, मतलब जैसे इमेजिन करिए, मैं कोरोना वायरस में बहुत एक्टिव था, मैंने कई लोगों के साथ जो कोविड पीड़ित थे समय बिताया। ठीक है, तो जब हम कोरोना वायरस जिन जिन लोगों को हो रहा था ना बच्चा, तो वायरस स्प्रेड भी हो रहा था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल रहा था। तो वो अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, तो क्योंकि उससे रहने के लिए घर चाहिए, तो उसका घर क्या है? मानव शरीर। उसे अपने विकास के लिए घर चाहिए, तो उसके विकास के लिए घर क्या है? मानव शरीर। ठीक है बच्चा, अगर आप उसको शरीर से निकाल देते हो,
कोरोना वायरस को शरीर से निकाल देते थे तो वह जीवित नहीं रह पाता। तो बच्चा देखो, ये बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं कर सकते थे, इन्हें किसी जीवित प्राणी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जीवित प्राणी के अंदर रहकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर ये शरीर से बाहर निकल जाए तो वायरस क्या हो जाता है बच्चा, मर जाता है। अगर ये बाहर निकल जाए तो बच्चा क्या हो जाता है, वायरस खत्म हो जाता है, पूरी तरह से मर जाता है। उदाहरण देखो, वही उदाहरण भी कोरोना वायरस दिया गया, ठीक है ना। उदाहरण भी क्या दिया है बच्चा, कोरोना वायरस। इससे बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखो बच्चा, यार ये जरूरी थोड़ी कि सूक्ष्म जीव से नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। ये आवश्यक थोड़ी है कि सूक्ष्म जीव हमेशा तुम्हारा बुरा ही करें। सूक्ष्म जीव हैं भाई, उनका काम हमेशा बुरा करना नहीं है यार, उनका काम हमारे लिए अच्छा करना भी है। हमें पता है हम सूक्ष्म जीव के कारण बीमार भी पड़ते हैं, हमें सूक्ष्म जीव के कारण इन्फेक्शंस भी होते हैं, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कई परेशानियां भी झेलना पड़ती हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमारी मदद भी कर रहे हैं। मैंने आपको आज की क्लास में ही बताया हुआ था कि ऐसा कुछ है जो दूध से दही बनाने का काम करता है। नाम याद करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने का काम करता है। अरे यार, तो दूध तो आप लोग पीते नहीं हो, लेकिन लस्सी पी लेते हो, तो उस लस्सी को बनाने के लिए तुम्हें दही की आवश्यकता पड़ती है। तो दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ी। कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने के काम आ रहा है, कौन सा सूक्ष्म जीव? तो आंसर मुझे जरूर देना। तो सूक्ष्म जीव सामान्यतः दूध से दही बनाने के काम आता है। पहला, हमारे घरों में रेगुलर उपयोग हो रहा है यार दही। किसी भी सब्जी के स्वाद को बढ़ाना हो, किसी भी सब्जी के रूप को बदलना हो, किसी भी सब्जी के रंग को बदलना हो, मतलब सब्जी समझ रहे हो, खाने की जो हम लोग उसको डिश कहते हैं, ठीक है, उसको बदलने के लिए दही का उपयोग किया जाता है। और दही कैसे बनता है? सूक्ष्म जीव की सहायता से। उसके अलावा किसी भी मृत प्राणी का शरीर, है ना, किसी भी मृत प्राणी का शरीर कुछ दिनों तक अगर पड़ा रहे तो वो बदबू मारने लगता है। आप देखिएगा, मतलब भगवान न करे आपको देखना पड़े, लेकिन कभी किसी का शरीर अगर मृत है तो वह कुछ समय बाद बदबू मारने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस शरीर के कई हिस्सों को खाने के लिए सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, और जब उसका अपघटन हो रहा होता है, जब वो टूट रहा होता है, तो एक दुर्गंध पैदा करता है। तो ये शरीर को निपटाने के लिए, शरीर को खत्म करने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो शरीर को निपटाने और शरीर को खत्म करने के लिए भी सूक्ष्म जीव हमारे काम आता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव ही हमारे काम आता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव का उपयोग कई प्रकार की दवाओं को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, है ना, ऐसी कई, जैसे भाई देखो, ऐसा कहा जाता है लोहा लोहे को ही काटता है, तो सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीव को खत्म करते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी को किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव ने अटैक किया है तो उस अटैक से बचने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं बच्चा? सूक्ष्म जीव से बनी दवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक और उदाहरण दे रहा हूं। सूक्ष्म जीव की सहायता से ही चीनी से शराब बनती है। मतलब सड़े गले फलों से भी शराब सूक्ष्म जीव की मतलब पहले फलों को सड़ाया जाता है, सड़ाने के दौरान, है ना, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और जब उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं तब बनती है सूक्ष्म जीव से, चीनी से शराब और फलों से शराब। अच्छा देखो, सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते। उर्वरक क्षमता हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो मिट्टी के अंदर फसलों को उगने के लिए, फसलों के विकास करने के लिए, फसलों की वृद्धि के लिए, फसलों के डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। कौन? वन एंड ओनली सूक्ष्म जीव, ठीक है। मतलब आप सोचो, जिनको हम हमारा दुश्मन समझना, वायरस को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम शैवाल, कवक, है ना, इन सब की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन समझना, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे मित्र भी हैं। भाई इनकी सहायता से ही आप आपके खाने को बचा पाते हो, इनकी सहायता से ही आप खराब चीजों का निपटान कर पाते हो, इनकी सहायता से ही आप ढेर सारी प्रक्रियाएं कर पाते हो। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत आवश्यक है, ठीक है। आगे, है ना। भैया देखो यार, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है ना। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि ये हमें फायदा देते हैं, ठीक है। कैसा फायदा देते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये किस प्रकार से फायदा देते हैं? क्योंकि हम इनका डायरेक्ट उपयोग करते हैं या फिर उपभोग करते हैं।
ठीक है, हम इनको कैसे उपयोग करते हैं भाई, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सूक्ष्म जीव की सहायता से ही दूध से दही बनता है, दही से पनीर बनता है। ठीक है, तो अगर सूक्ष्म जीव ना होते तो हम कभी लस्सी नहीं पी पाते। अगर सूक्ष्म जीव ना होते तो जितने भी खराब पेड़ पौधे हैं, जितने भी खराब मृत शरीर हैं, वो पड़े होते, वो कभी खराब नहीं होते, वो कभी सड़ते नहीं है। ठीक है बच्चा, तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अब ये नुकसानदायक क्यों होते हैं बच्चा, क्योंकि ये हमें कभी कभी बीमार भी कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए एक एक करके उदाहरण, ठीक है, एक एक करके उदाहरण, सबके नाम भी लिखे होंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जो सूक्ष्म जीव है उनका खाद्य उत्पादन में क्या उपयोग है। खाद्य उत्पादन में जैसे देखो, दही के जमने के लिए लैक्टोबैसिलस हमारे लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर आप कभी भी एग्जाम में देखते हो कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया, ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में क्या हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो हमारा जवाब है सूक्ष्म जीव। और कौन सा सूक्ष्म जीव, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा है ना, आपने ब्रेड और केक तो खाया होगा, ठीक है ना। जब आपने ब्रेड और केक खाया तो इसके बनने की प्रक्रिया क्या में कौन जिम्मेदार होता है, यीस्ट। इसके बनने की प्रक्रिया में कौन जिम्मेदार होता है बच्चा, यीस्ट। ठीक है, अगर इमेजिन करिए लैक्टोबैसिलस या यीस्ट होते ही नहीं तो तुम कभी ब्रेड नहीं बना पाते, तुम कभी दही नहीं बना पाते, तुम कभी भी फर्मेंटेशन नहीं कर पाते। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। ठीक है बच्चा, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, किण्वन। देखो बेटा, शुगर का अल्कोहल, ठीक है ना, या फिर सिरका, सिरका आपने सुना होगा जिसको विनेगर कहा जाता है। ठीक है, शुगर का अल्कोहल या फिर सिरका, इन सभी में है ना, इन सभी में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। कुछ उसमें सूक्ष्मजीव उत्पन्न किए जाते हैं, कुछ उसमें सूक्ष्मजीव बनाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है, और ये सब इंडस्ट्रियल यूजेस में आते हैं, उद्योगों में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। आगे है बच्चा औषधि निर्माण। ठीक है, किण्वन नाम का टॉपिक आएगा, अभी आपको बताऊंगा। बच्चा देखो, सूक्ष्म जीव के कारण हमारे शरीर को कई नुकसान होते हैं। ठीक है ना, अब सूक्ष्म जीव से जब नुकसान हो रहा है तो सूक्ष्म जीव के इलाज के लिए भी औषधि का निर्माण सूक्ष्म जीव ही करवाएंगे। तो सूक्ष्म जीव की सहायता से ही हम बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, क्या बनाते हैं बच्चा, एंटीबायोटिक्स, जिसको क्या कहते हैं, रोगजनक। ठीक है ना, रोगजनक सूक्ष्म जीव की सहायता से होती है और इनके लिए हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, जिसको हम डायरेक्टली क्या कहते हैं बच्चा, पेनिसिलिन। और ये कैसे बनती है, सूक्ष्म जीव से। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटे, ठीक है, इतने सूक्ष्म कि जिससे हम शायद देख भी नहीं सकते। ठीक है, अगला है बच्चा हमारा, अगला है बच्चा हमारा किण्वन। ठीक है बच्चा, यार है ना, सामान्यतः जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट ये क्या है बच्चा, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव। ठीक है ना, ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है, चीनी को किस में बदल देता है, अल्कोहल में। ये क्या करता है बच्चा, जब ये चीनी को अल्कोहल में बदल देता है तो इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, किण्वन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। आगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक ऐसी औषधि, ठीक है, जो बीमारी पैदा करने वाले, बीमारी के लिए जो जिम्मेदार सूक्ष्म जीव हैं उनके विकास, बीमारी के लिए जिम्मेदार जो सूक्ष्म जीव हैं उनके विस्तार, बीमारी के लिए जो जिम्मेदार सूक्ष्म जीव हैं उनको रोकने में मदद करता है। एंटीबायोटिक सामान्यतः ऐसे होते हैं जो शरीर में ओरली भी लिए जाते हैं, ओरली मतलब गोली के रूप में भी लिए जाते हैं या कैप्सूल के रूप में भी लिए जाते हैं या फिर डायरेक्टली इंजेक्शन के रूप में भी लिए जाते हैं। मैंने तो सभी रूप से लिए हैं क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ा हूं, तो इस बीमारी के दौरान अब मैंने ओरल दवाएं भी बहुत खाई और इंजेक्शन भी बहुत लगे, तो ये एंटीबायोटिक्स का था। ठीक है, आगे वैक्सीन। सामान्यतः है ना, हम जब बहुत छोटे होते हैं, आप भी और मैं भी, हम जब बहुत छोटे थे, 2-4 साल 5 साल के थे, तो बच्चा हमारे शरीर में वैक्सीनेशन हुआ, जिसको हिंदी में कहा जाता है टीकाकरण। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चा, टीकाकरण। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा इसको, टीकाकरण। ठीक है, वैक्सीनेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, वैक्सीनेशन। तो बच्चा देखो, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन, आपने कभी ना कभी रुबेला, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, इन सभी का वैक्सीनेशन कराया होगा। टीकाकरण हमारे यहां तो ऐसा कहा जाता था, जब
इवन मैंने छोटे भाई के टाइम पर देखा भी है, मेरे 2 छोटे भाई हैं, कि हमारी मम्मी है ना कहती थी कि चलो टीका लगवा लाएं। ठीक है ना, मैं सोचता था डॉक्टर ऐसे टीका लगाएगा, मैं ऐसे सोचता था, पर टीके का मतलब होता था इंजेक्शन लगाते, मतलब वैक्सीन लगा दे। तो देखो, सामान्यतः वैक्सीन भी किससे बनती है बच्चा? सूक्ष्म जीवों से। ठीक है ना, वैक्सीन भी कहां से कैसे बनती है बच्चा? सूक्ष्म जीवों से। जैसे चेचक की वैक्सीन लगती है, बचपन में लगा दी जाती है। हैजा की वैक्सीन बचपन में लगा दी जाती है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन बचपन में लगा दी जाती है। क्यों? ताकि जब आप बड़े हो, जब आपका शरीर विकसित हो, तो चेचक, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार रहा है बेटा। ठीक है, क्योंकि यार ये बचपन में जब शरीर विकसित हो रहा होता है, तो उस विकसित शरीर में ही हम अलग अलग वैक्सीनेशन कर देते हैं, और इनकी अलग अलग समय होता है इनका बेटा। कभी 10 हफ्ते में लगाई जाती है, कभी 4 हफ्ते के बच्चे को लगाई जाती है, कुछ तो 2 दिन के बच्चे को भी लगाई जाती है बच्चा। क्यों लगाई जाती है? ताकि रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ सके। हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव का हमला होता है, जैसे हैजा के, हेपेटाइटिस के, पीलिया के, तो भैया इसके लिए हमारे शरीर में आर्मी तैयार रहा है, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चा। ठीक है, ओके। देखो, सामान्यतः वैक्सीनेशन में क्या होता है? डेड अवस्था में सूक्ष्म जीव मिलते हैं, ठीक है, जिसमें शरीर पहले से समझ जाता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी मार देता है। ऑलरेडी मृत होते हैं, ठीक है, और वो हमारे शरीर में पहुंचा जाते हैं, और अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए तैयार रहता है। अब देखो भाई, सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बुरे भी हैं। ठीक है, ये बुरे भी हैं यार। क्यों बुरे हैं? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां बनाते हैं। आपने कभी ना कभी सर्दी का एहसास किया होगा, आपको कभी ना कभी उल्टी हुई होगी, है ना। हर एक नॉर्मल से रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो लगभग सभी को होते हैं। उल्टी होना, सर्दी होना, बुखार आना, कभी कभी इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? सूक्ष्म जीव यार। तो क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए दुश्मन भी है? दोस्त है तो वो दुश्मन भी है, वो हमारे लिए दोनों है। ठीक है, आप देखो, सूक्ष्म जीव के कारण ही हमारा टेस्टी सा खाना ज्यादा देर रखा रहने के कारण खराब हो जाता है। अगर हम खाने को थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल के सूक्ष्म जीव उस पर हमला कर देते हैं, और वायुमंडल के सूक्ष्म जीव जब उस पर हमला करते हैं तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, हम उसे दोबारा नहीं पी खाते। ठीक है, पौधों में बीमारियां सूक्ष्म जीव से ही उत्पन्न होती है, तो सूक्ष्म जीव हमारे नुकसान भी करते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, आगे बच्चा, है ना, कुछ रोगजनक सूक्ष्मजीव के बारे में गिलाता हूं। ऐसे सूक्ष्मजीव जिनसे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्मजीव। जैसे भगवान न करे कभी किसी को होता है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी, है ना, ऐसे जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? वायरस के कारण। एक कोरोना वायरस भी होता है जो कोविड-19 के वक्त, है ना, जो कोविड-19, कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 होता है। ठीक है बच्चा, तो याद रखना, वायरस क्या करते हैं? हमारे शरीर में रोगों को बनाते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को टच करो ना, किसी गंदी चीज को, तो हाथ धो लेना, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वायरस फैला देगा, बीमार हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। आगे और बातें बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा, कैसे वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। पहला, वायु से। जैसे अगर आपके सामने कोई छींक रहा है, अगर आपके सामने कोई खांस रहा अच्छी, तो आप कहोगे ठहरो, अपने चेहरे को कवर करो, और अपने चेहरे को कवर करो जिससे उसके वायरस हम तक ना पहुंच पाए। अगर आप गंदा पानी पीते हैं यार, इवन हम भी अगर कभी खांसेंगे या छींकेंगे तो अपने चेहरे को रुमाल से ढकेंगे, हम गंदा पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि गंदे पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गंदे पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि हमें बहुत अधिक नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण से हम दूषित पानी को ग्रहण नहीं करेंगे। इसके अलावा गंदा भोजन करने से, गंदा भोजन मतलब अस्वस्थ भोजन करने से, अस्वस्थ जो खराब हो चुका है, जो बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो ऐसा भोजन जब हम करते हैं तो इससे रोगजनक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये रोगजनक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये क्या करेंगे यार? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो भी क्या होता है बच्चा? तो भी क्या होता है? आपको वायरस होने में संभावना, वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो बच्चा, इंसानों को ही नहीं, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं जानवरों को भी बीमार करते हैं।
ठीक है, मतलब बीमारियां सूक्ष्मजीव में भी इनकी सहायता से फैलती हैं। ठीक है, आगे कुछ रोगजनक सूक्ष्मजीव के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है, रेबीज एक वायरस है। ठीक है, अब पौधों में जैसे गेहूं का रस्ट जो होता है, नींबू कैंकर जो होता है, और भिंडी के पित्त रोग जो होते हैं, इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है बच्चा? सूक्ष्मजीव। और बच्चा देखो, सूक्ष्मजीव पौधों को खराब कर देते हैं और कभी कभी पूरी फसलों को भी खराब कर देते हैं। मतलब मैंने कईयों की फसलों को देखा है बिल्कुल गायब होते हुए, बिल्कुल खराब होते हुए बच्चा। तो इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? सूक्ष्मजीव। ठीक है, आगे। ठीक है, आगे अब कुछ बातें, है ना। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, आपने कभी ना कभी किसी के बारे में सुना होगा। कोरोना वायरस वायरस ही है ये तो। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। हैजा जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु की वजह से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है बच्चा। ठीक है, आगे। यार हमें क्या करना चाहिए? हमारे खाने में बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें तो क्या करें यार, हमें बचाना है उसे। हमारे खाने को सड़ाने से बचाना है, हमारे खाने को खराब होने से बचाना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बच्चा देखो, सामान्यतः इसमें नमक का उपयोग करना चाहिए और खाने वाले तेल का उपयोग। ये नमक और खाने वाले तेल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। सामान्यतः नमक और खाने वाले तेल का उपयोग सबसे ज्यादा अचार बनाने में किया जाता है। अचार पूरा पानी मतलब तेल में तैरता रहना चाहिए। दूसरा, नमक जो होता है बहुत लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के कांटेक्ट से रोकता है। ठीक है, जैम, जेली और जो स्क्वैश होते हैं ना, इनको चीनी के द्वारा बनाया जाता है। और बच्चा बच्चा देखो, चीनी के कारण इनके अंदर थोड़ी सी नमी भी आ जाती है। ठीक है ना। और बच्चा नीम, इनके कारण नमी भी आ जाती है, तो यार वृद्धि भी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। इसके अलावा खाने को गर्म भी करते रहो और ठंडा भी करते रहो। गर्म होते रहेंगे तो आराम से सूक्ष्मजीव का विकास होगा नहीं, और ठंडा होते रहेगा तो कम तापमान भी उसको विकसित नहीं होने देगा। हम खाने को सुरक्षित करने के लिए ऐसे डब्बों में रखो जहां से ना हवा का आना हो या फिर जहां से हवा का ना जाना हो। अगला है खाद्य विषाक्तता। भाई अगर हम कुछ भी ऐसा खा लेंगे जिसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्मजीव उपस्थित हैं, तो हमारा शरीर उल्टियां करने लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अपनी सुरक्षा को करने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ठीक है ना बच्चा। सामान्यतः क्या होता है, जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि बैक्टीरिया से भरा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत सारे सूक्ष्मजीव से भरा हुआ है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है ना। तो हमारा शरीर तुरंत उल्टियां करने लगता है, या कुछ दिनों तक सरदर्द, चक्कर, मतली आना, ये सब क्या कहलाता है बच्चा? खाद्य। सामान्यतः क्या होता है, क्या सूक्ष्मजीव जब बहुत हमारे खाने के कांटेक्ट में आते हैं तो खाने को विषैला कर देते हैं, और अगर किसी ने खा लिया तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? नमक डालते हैं क्योंकि ये जीवाणु वृद्धि को रोकता है। चीनी डालते हैं, नमी कम करता है। तेल और सिरका लेते हैं, ये जीवाणु को रोकता है। और उबालते हैं, ये सूक्ष्मजीव को नष्ट करता है बेटा। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा पाश्चुरीकरण। पता है हमारे घरों में दूध का जो पैकेट आता है ना, वो दूध के पैकेट को अगर आप कभी ध्यान से पढ़ोगे ना, तो उस पर लिखा रहता है पाश्चुरीकृत मिल्क, है ना। पाश्चुरीकरण सामान्यतः दूध के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर दूध प्लांट पर किया जाता है। जैसे आपके शरीर, आपके शहर के आसपास कोई ना कोई ऐसा मिल्क प्लांट होगा जहां पर बहुत अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है, वहीं पर पाश्चुरीकृत किया जाता है दूध को। पता है वहां पर क्या होता है, बहुत सारा दूध इकट्ठा किया जाता है और उस दूध को एक तापमान तक बढ़ाया जाता है, मतलब उस दूध को गर्म किया जाता है। इमेजिन करिए कि उसको 44 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया 15 सेकंड तक। जब हमने 44 डिग्री सेल्सियस तक 15 सेकंड तक गर्म किया, तो इतने अधिक तापमान पर जितने भी सूक्ष्म जीव थे, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिर हमने उसको अचानक से ठंडा कर दिया, और जब हमने उसको अचानक से ठंडा कर दिया तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चा? पाश्चुरीकरण। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के अंतिम टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम क्या है बच्चा? टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन चक्र। पता है हमारे आसपास का जो गैसों का आवरण है,
हमारे आसपास जो गैसों का मिक्सचर है उसे वायुमंडल कहा जाता है और उस वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। पता है, नाइट्रोजन यार हमारे लिए बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है, जैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है ना बच्चा, सामान्यतः कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो उस नाइट्रोजन का उपयोग कर कर, है ना, उस नाइट्रोजन को अपघटित कर कर उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यौगिकों में बदल देते हैं, कंपाउंड में बदल देते हैं, यौगिकों में बदल देते हैं और वो यौगिक किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में ऐड हो जाते हैं। अब ये मिट्टी में ऐड होने के बाद दो अलग अलग काम करते हैं। पहला तो मिट्टी में हम जानते हैं पेड़ पौधे लगते हैं, ठीक है ना, मिट्टी में डायरेक्टली कौन लगते हैं, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन का बहुत 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 बड़ा रोल है, तो ये पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और बच्चा, ये पौधों ने अपने अंदर नाइट्रोजन को इकट्ठा कर दिया और ये जंतु इस पौधे को खा लेते हैं, और जब जंतु इस पौधे को खा लेते हैं तो उनके शरीर में भी नाइट्रोजन का मान बढ़ जाता है। और देखो, जब ये खा लेते हैं तो कभी ना कभी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके शरीर के अपघटन में भी बहुत अधिक नाइट्रोजन निकलती है, जो कि वापस कहां मिल जाती है, मिट्टी में। और ये पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन जंतुओं ने जो ग्रहण करे हैं पौधे, और वापस उनके मृत शरीर से निकलने वाली नाइट्रोजन वापस मिट्टी में मिल गई। और इसके ये सारी नाइट्रोजन क्या होती है भाई साहब, जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक जो बने थे ना, ये मिट्टी के अंदर मिलने के बाद किसमें, गैसी नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैसी नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के बाद वापस हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं बच्चा। तो ये थी हमारी बातें इस चैप्टर की, ये थी हमारी बातें इस अध्याय की। तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा छोटा सा था, बड़ा प्यारा सा था। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।